नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज सीरीज़ 24 लेकर के आई हूँ, जिसमें आपके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन से टॉपिक है हमारा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से क्वेश्चन कुछ आए भी हैं आपके एग्ज़ाम में भी, और कुछ आपको मैंने ले आए हैं आपके लिए, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और इसके साथ मैं और भी इस पर बनाऊँगी, तो आप मुझसे जुड़े रहिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मैं जो आंसर पूछूं मुझे उससे आप कमेंट में ज़रूर उसका आंसर दिया करिए। इससे क्या होता है कि आपकी पढ़ने की हैबिट और साथ में मेहनत करने की हैबिट आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब एक क्वेश्चन को आप ढूंढोगे तो उससे 4 क्वेश्चन आप पाओगे। तो क्या हुआ, आप ढूंढा एक क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ आपने 4 क्वेश्चन तैयार किया। तो इस तरह से आप हैबिट बनाइए। आप कहते हैं कि कैसे तैयारी कीजिए, तैयारी ऐसे ही होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, और कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो लेकिन जब आप इस चीज़ को मानोगे तब ना आपको ये लगता है कि पका पकाया चीज़ मिल जाए और उसको हम जो है रट लें, याद कर लें। ये नहीं है। देखिए, जब आप कोई चीज़ खोज करके पाते हैं वो चीज़ आपके माइंड में सेट होती है। और जो चीज़ आपको पका पकाया मिलता है, जैसे आप PDF ले लिए, जैसे आपको नोट्स मिल गया, उससे आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। नहीं, हमारे अनुसार जो आप नोट्स बना के जो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, वो आप किसी PDF, किसी के नोट्स से आपको सूटेबल नहीं होगा। जब आप उस चीज़ को खुद करोगे, वो उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। ये मेरा अनुभव है और मैं इस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ। मैं आज भी जो है लिखने पर ही ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें बुक में होती है, जब तक उसको अपने आप कॉपी में नहीं नोट करते हैं तब तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आप इस चीज़ को प्लीज़ किया करिए। यदि आप में बुक में पढ़ रहे हैं तो आपकी कॉपी में 1 लाइन उसका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखने की एक कोशिश करिए। चाहे एक डायरी आप छोटी सी रख लीजिए, जिससे उसमें आप लिखें, और धीरे धीरे क्या होगा, देखिए आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। तो ये प्लीज़ हमारी इस बात को आप मानिए। अब देखिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसको मैच कराना है। अब देखिए, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ये 2014 और 15 में लाया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2014-15 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988-89 में आया गया था। और राष्ट्रीय पोषण मिशन, देखिए राष्ट्रीय पोषण मिशन ये 2017 और 18 में आया था। 2017-18 में राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये 2010 से 13 के में आया था, ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब आता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये हमारा 2005 और 6 में आया था, जिसको हम नरेगा के नाम से भी जानते थे पहले, और अब ये इसका नाम मनरेगा भी कर दिया गया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम में अंगभूत है, यानी इसमें से कौन सा है जो अनीमिया की बातों को, यहाँ पर जो राष्ट्रीय एनीमिया कार्यक्रम है उसको ये सही बताने का काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर आयरन संपन्न खाद्यान्न का नियमित सेवन बढ़ाना, ये इसमें कहा गया है। दूसरा कि गर्भवती महिला को 60 मिलीग्राम आयरन, 500 माइक्रोग्राम, यहाँ पर आपका क्या होगा, माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, और 100 दिन तक देना है। तीसरा है कि गंभीर रक्ताल्पता से ग्रसित महिला को ढूंढना और उनका उपचार करना। अब किशोरियों का पोषण तथा आरोग्य स्तर को बढ़ाना। देखिए, यहाँ पर जब एनीमिया कार्यक्रम ही चलाया जा रहा है तो जाहिर सी बात, पहले उसमें जो एनीमिया से ग्रसित है उनको ढूंढ के लाएंगे और उनका हम उपचार करेंगे। जब उपचार करेंगे तो सारी चीज़ें जो हमें देना होगा, यानी जो एक्सपर्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा देना होगा, तो क्या होंगे, उनको उसके दे करके उनका उपचार करेंगे। तो ये चीज़ आपका जो ऑप्शन जाता है वो C सही है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है कि सर्वप्रथम 1952 में भारत में परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा तभी आप कह सकते हैं कि 1952 में इसकी शुरुआत की गई है। तो सर्वप्रथम 1952 में भारत में परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका कारण क्या है, उच्च किस लिए की गई, कि उत्तम स्वास्थ्य सुखी जीवन का आधार होता है। इसमें कहा गया है कि उत्तम स्वास्थ्य जो है सुखी जीवन का आधार होता है। बिल्कुल सही है। यदि हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा तो जाहिर सी बात है, तो हमारा शरीर भी मतलब स्वस्थ होगा, शरीर उत्तम होगा, शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा किसी काम में मन लगेगा। तो इसका जो ऑप्शन जाता है ये जो है, इसमें A और R दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवार नियोजन के प्राकृतिक साधनों को सम्मिलित किया गया है। देखिए अभी कथन में है कि भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवार नियोजन को प्राकृतिक साधनों को सम्मिलित किया गया, यानी परिवार नियोजन में प्राकृतिक साधन को प्रयोग किया गया है या शामिल किया गया है। कारण में क्या है, परिवार नियोजन के प्राकृतिक साधन न तो HIV और न ही STD से सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी जो प्राकृतिक साधन है न तो HIV और न तो STD, एक महिला रोग होता है, इससे सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन जाता है वो क्या है, A और R दोनों सही है, लेकिन जो R है ये इसकी A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर दूसरी बात बताने लग रहा है। यहाँ पे आपको प्राकृतिक साधन में सम्मिलित किया गया है तो सही बात है, लेकिन इसकी विशेषता को बताना चाहिए था, लेकिन इसकी क्वालिटी को ये नहीं बता रहा है। सही तो है लेकिन इसकी को ये बताने का काम नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन जो जाता है वो C होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए माँ यानी MAA योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, आयुष्मान भारत और स्वस्थ नागरिकता अभियान। इसमें जो ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर जो माँ होता है वो स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माँ योजना लाई गई, क्योंकि तभी माँ के मतलब कि दूध का कीमत पता चले कि बच्चे के लिए एक तरीके से ये एक अमृत होता है जो बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, साथ में बच्चे के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए इसलिए माँ योजना लाई गई जिससे स्तनपान को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व ये निःशुल्क दवाएं देने का काम करता है। और आयुष्मान भारत ये क्या करता है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट स्वस्थ नागरिक अभियान, स्वस्थ नागरिक अभियान नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए स्वस्थ नागरिक अभियान लाया गया। तो ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कुपोषण, ये भी आपका अभिकथन और कारण में है कि कुपोषण एक गंभीर और विश्वव्यापी समस्या है। कुपोषण एक गंभीर और विश्वव्यापी समस्या है, तो सही है। अब इसमें कारण बता रहा है कि इस समस्या के निवारण हेतु ही व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की नींव पड़ी है। तो ये बताइए, नींव तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम की थोड़ी इससे पड़ी है, उसके लिए और भी उसके अंतर्गत काम करती हैं। तो केवल ऐसा नहीं है कि कुपोषण से बचने के लिए ये अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसको व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम कहा जाता है, ये लाया गया है। तो ये जो है ये तो पहला तो आपका सही बता रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्या है वो, सही व्याख्या नहीं करता है। तो यानी देखिए यहाँ पर A तो सही है, लेकिन R जो है इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पर सुमेलित कीजिए, संचारक, संकेतन, संदेश, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता जिसको श्रोता बोलते हैं, विसंकेतन। ये सब मैंने पढ़ाया है आपको, वहाँ जाकर के इसको और अच्छे से देख लीजिएगा इसमें। तो देखिए संचारक क्या होता है, जो क्या करता है, जिसके द्वारा सूचना को प्रसारित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संचारक कहते हैं। जिसके द्वारा सूचना भेजा जाता है, चाहे वो एक सेंडर हो, श्रोता हो, स्रोत जिसको बोलते हो, या संचारक जिसको कहते हैं, या संदेश भेजने वाला इसी को कहते हैं। प्रबंध के रूप में होता है, शिक्षक के रूप में हो, साक्षरकर्ता के रूप में होता है, ये व्यक्ति इनको हम क्या बोलते हैं, संचारक। संकेतन क्या होता है, ये जो संचारक होता है किसी चीज़ को समझाने के लिए, जिस चीज़ को यानी उसको अपने अनुसार समझता है, अपने अनुसार चीज़ों को रखता है अपने से, तब उसको जाकर के व्यक्त करता है। यानी जो एक संकेत के रूप में वो जिस चीज़ को बताने जा रहा है उसको अपने अनुसार ही, अपने विचारों के अनुसार क्या करता है, उसको सांकेतिक फॉर्म में बदलता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, संकेतन या इनकोडिंग। तो इसका जो उत्तर होगा ये संचारक के द्वारा विचार को सांकेतिक रूप में परिवर्तित करना। तीसरा है संदेश यानी मैसेज जिसको बोलते हैं। तो जो ये मैसेज होता है ये क्या है, महत्वपूर्ण होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। यानी हमारी जो मॉडर्न जो कह रहा है, जो मॉडर्न के अनुसार टेक्नोलॉजी उसका भी उसमें निहित होना चाहिए, जिससे उस चीज़ों को हमें जानकारी मिल सके। संचार माध्यम जिसको हम चैनल बोलते हैं, आपको पता ही है। संचार माध्यम क्या होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सूचना को ग्रहण किया जाता है, यानी कह सकते हैं सूचना को एक तरीके से हम भेजते हैं। यानी सूचना का मतलब क्या होता है, जानकारी होती है। क्या है, जानकारी होती है। कि तो हमने आपको बता दिया, चैनल मतलब सूचना भेजने का माध्यम। तो सूचना भेजने का माध्यम क्या होगा, ये आपका इसको ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं। क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स होता है। तो ये क्या होते हैं, ये ही आपके क्या हैं, संचार माध्यम होते हैं। तो पहला है इसमें ये आता है हमारा, जो जिसको हम श्रोता बोलते हैं या ऑडियंस बोलते हैं, या इन्हीं को ही प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो सूचना को ग्रहण करने वाले को ही प्राप्तकर्ता या ऑडियंस कहते हैं। विसंकेतन जिसे हम डिकोडिंग कहते हैं। तो डिकोडिंग क्या है, प्राप्तकर्ता के द्वारा सूचना को अपने अनुसार समझना ही डिकोडिंग कहलाता है। प्राप्तकर्ता के द्वारा
सूचना को अपने अनुसार, यानी सूचना क्या करता है, इन सूचना तो दे दिया सेंडर, लेकिन जो ग्रहण करने वाला होता है अपनी भाषा में अपने अनुसार उस चीज़ को ग्रहण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिकोडिंग या विसंकेतन बोलते हैं। देखिए 2 शब्द याद करना, जो सेंडर के लिए यूज होता है वो इनकोडिंग है, जो रिसीवर के लिए यूज होता है उसे डिकोडिंग कहते हैं। इन दोनों बातों को आप जरूर याद रखना। अब आता है कम्युनिकेशन शब्द। अब देखिए डैश डैश भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना हुआ है। तो देखिए जो कम्युनिकेशन शब्द होता है ये लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिस्ट से बना है। याद रखना ग्रीन नहीं है, लैटिन है, लैटिन का कम्युनिस्ट से बना है। अब देखिए ये मॉडल मैंने यहाँ पर लिया है, ये सब मैं पढ़ा भी चुकी हूँ आपको। लासवेल मॉडल, सुपे मॉडल, फ्रैंक ई एक्स मॉडल, अरस्तु मॉडल, बर्लोज मॉडल। अब देखिए 3 तत्व किसने प्रयोग किया गया, तुरंत आप नाम लगा दीजिए, अरस्तु ने इसका प्रयोग किया है। 3 तत्वों का प्रयोग करना, तो यहाँ पर देखिए ये अरस्तु के द्वारा इसको प्रयोग किया गया। तो इसमें जो जाता है वो पहला है, क्या है, पहला है कि अरस्तु ने जो है इसको प्रयोग किया है। अब देखिए जो लासवेल मॉडल है, लासवेल मॉडल को इसने लाया है। लासवेल में 5 का जिसको बोलते हैं या 5 डब्लू बोलते हैं, 5 का या 5 डब्लू जिसको बोलते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो उसको लासवेल मॉडल के नाम जानते हैं, 5 का या 5 डब्लू, 5 डब्लू। सुपे मॉडल हमने आपको बताया है कि SMCRE मॉडल क्या होता है, सुपे मॉडल। फ्रैंक्स EX क्या होता है, ये लट्टू मॉडल बोलता है। और उसके बाद अरस्तु मॉडल 3 तत्वों का उपयोग होता है। बर्लोज मॉडल में 6 तत्वों का प्रयोग किया गया है, सेंडर, एनकोडर, मैसेज, डिकोडर, चैनल और फीडबैक। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये बर्लोज मॉडल में 6 तत्वों का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। और नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपके लिए क्वेश्चन है कि ये योजना को आपसे मिलान करना है। इस योजना को आप हमें करके बताइएगा। देखिए मैंने आपके लिए आंसर क्वेश्चन इसको छोड़ा है। 10वां क्वेश्चन आपका है मार्तंडा योजना, इटावा, जिसको इटावा योजना या ईटा योजना, गुड़गांव योजना, नीलखेड़ी योजना, पुनर्निर्माण, ग्राम पुनर्निर्माण योजना, ग्राम पुनर्निर्माण योजना। अब इनको आपको मिलाना है कि एफएस ब्रेन किस चीज़ के हैं, हैज किसके हैं, यस के देव किस चीज़ के हैं, अल्बर्ट मेयर क्या किस योजना लाई थी, सर डेनियल हैमिल्टन ने कौन सी योजना लाई थी। तो ये हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर से ज़रूर दीजिएगा। और आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और कहने के साथ साथ मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और भी मेहनत करने की, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं, जब उसका फल मुझे कह सकते हैं आप लोगों के रिस्पांस के द्वारा मिलता है कि आप कमेंट कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो और लोगों को आप बता रहे हो और साथ साथ में आप क्वेश्चन का आंसर भी हमें दे रहे हो, तो इस चीज़ से बहुत ही खुशी मिलती है और मेहनत करने का और भी कह सकते हैं मनोबल बढ़ता है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।